अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है 8.3 एग्जांपल ऑफ ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्वेश्चन है अ लॉन्ग कोएक्सियल केबल ऑफ लेंथ एल। तो आई होप कि आपको ये फिगर समझ आए। एक हमने ये केबल ली है जिसकी हमारे पास क्या है, लेंथ क्या है, वो हमने यहाँ पर ली है एल। ओके, कंसिस्ट ऑफ इनर कंडक्टर। एक इसके पास ये इनर कंडक्टर है, दिस वन ओके, दिस वन। अब ये जो इनर कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो रेडियस है वो हमने दिया है ए, स्मॉल ए, और ये आउटर जो कंडक्टर है इसका हमने रेडियस लिया है क्या, बी। ओके, इसका एक एंड कनेक्टेड है बैटरी से और दूसरा एंड कनेक्टेड है रेजिस्टर से। ठीक है, इनर कंडक्टर जो है उसके पास यूनिफॉर्म चार्ज पर यूनिट लेंथ है जिसको हमने लैम्डा बोला है। ठीक है, लैम्डा। और करंट क्या है, स्टेडी करंट है आई। किस तरफ है, राइट में। ओके, और जो आउटर कंडक्टर है उसके पास साइन भी अपोजिट है और क्या है, करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब हमने बताना है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम स्टोर इन द फील्ड। फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम स्टोर है वो कितना है। इसके लिए हम दोबारा से S इज इक्वल्स टू 1/μ0 क्रॉस बी लेते हैं, जैसे हमने 8.1 और 8.2 में लिया। ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर हमारे पास फील्ड ये है, बी ये है। ठीक है, 1/2πε0 लैम्डा बाय एस। लैम्डा हमारी क्या है, लैम्डा हमारी है यूनिफॉर्म चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो लैम्डा डिवाइड बाय एस, और डायरेक्शन क्या है, एस कैप। बी के जो हमने 8.1 में ये लिया है, बी हम वही ले रहे हैं, सिर्फ हमारा जो वहाँ पर ए था अब यहाँ पर क्या हो गया 2πs, साथ में 5 कैप डायरेक्शन। अब हमने इसको एस के अंदर पुट करना है। जब एस के अंदर हम ई और बी को पुट करेंगे, 1/μ0 इधर रह गया, ये हमारी स्मॉल ब्रैकेट है ई की वैल्यू और ये है हमारी साथ में बी की वैल्यू, और एस कैप मल्टीप्लाई बाय 5 कैप हमारा बाहर आ जाएगा जो कि किसके बराबर होता है, जेड कैप के बराबर होता है। पीछे जो टर्म्स हैं उनमें कैंसिलेशन होगी, μ0 एंड μ0 कैंसिल हो जाएंगी। बाकी क्या बचा, ऊपर लैम्डा एंड आई बचा, और नीचे क्या बचा 2π मल्टीप्लाई बाई 2π इज़ 4π स्क्वायर, एक एप्सिलॉन नॉट है और 2 s स्क्वायर है। ठीक है, अब हमने इसको जब कटिंग की और जो पीछे बचा वो है ये टर्म। ओके, सिर्फ μ0 हमने काटा है, बाकी ये बचा। अब हमने किया है पावर ट्रांसपोर्टेड। जो पावर ट्रांसपोर्ट हुई है उसको हमने लिखा है P इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस डी ए। ये हमने 8.1 में भी सेम तरीके से हमने किया है। ओके, नाउ एस की जो वैल्यू अब निकाल के लाए हम, वो वाली हम डालेंगे, साथ में डी ए हम लोग डालेंगे। अब जब डी ए है तो डी ए हमारे पास क्या होगा, डी ए इज इक्वल्स टू एस डी एस एंड डी फाई। ओके, हमने यहाँ पर डाल दिया, एस एस से कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से ए से बी, और ये एस की उसमें चक्कर में है ए से बी। जब फाई होगा तो लिमिट क्या हो जाएगी, ये तो हमें हमेशा पता है कि लिमिट क्या होती है 0 से 2π। ओके, अब यहाँ पर हमने जब एस को कैंसिल किया, पीछे 1/s बचा और बाकी सारी टर्म्स हमारी क्या है, कांस्टेंट है, वो आ जाएंगी बाहर। 1/s ds हमारा इधर बच जाएगा। डी5 के ऊपर हमने अलग से लिमिट अप्लाई कर दी। यहाँ पर 1/s मीन्स क्या आ जाएगा, log ऑफ s, और a से b लिमिट आ रही है, और यहाँ पर 2π आ जाएगा। 2π और 4π इसके आपस में कैंसिल होकर यहाँ पर बच जाएगा 2π लैम्डा आई डिवाइडेड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट। ओके, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई होगी, अपर माइनस लोअर होती है, और जब दो लॉग माइनस होते हैं इसका मतलब है log ऑफ b डिवाइडेड बाई a। ठीक है, साथ में अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो आई है उसको हमने क्या कर दिया, एक तरफ ले लिया, जो कि हमने सिर्फ सिंपल हमने यहाँ पर इसको एक तरफ लिया है। ठीक है, ये हमें पता है कि v इज इक्वल्स टू वी आई होता है, तो अगर हम देखें p इज इक्वल्स टू डैश आई, तो ये सारा क्या होगा, ये v होगा। ओके, अब देखें हमने v की वैल्यू निकाल ली साथ में। देन हम लेंगे मोमेंटम इन दिस फील्ड। इस फील्ड के अंदर जो मोमेंटम है वो क्या है, वो हमने डालना है। उसके लिए ये फार्मूला है P इज इक्वल्स टू μ0 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एस डी टी। ठीक है, एस की हमने यहाँ पर वैल्यू डाली जो हम निकाल कर रखी हुई थी, और साथ में हमने इसके साथ जेड कैप डायरेक्शन निकाली थी, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में हमने निकाली है जहाँ पावर ट्रांसपोर्टेड से ऊपर, ये वाला। ओके, ये हमने डाला।
एंड देन साथ में हमने ये एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, और डी टी जो है वो किसके बराबर होता है, एस डी एस डी फाई और डी जेड के बराबर होता है। जब ये हम सारा अप्लाई कर देंगे, अब एस की लिमिट है ए से बी, फाई की है 0 से 2 पाई और जेड की है 0 से एल, तीनों पे अलग अलग लिमिट्स लगा देंगे। 1/s है तो लॉग ऑफ बी बाई ए आएगा दोबारा से, यहाँ पर 2 पाई आएगा और यहाँ पर हमारे पास एल आ रहा है। ओके, और बाकी सारी ये जो टर्म्स हैं ये कांस्टेंट है, ये ऐसे ही नीचे जा रही हैं अभी। देन जब हमने यहाँ पर गए तो 4 पाई स्क्वायर 2 पाई से कैंसिल हो रहा है, 2 पाई बच जाएगा, और यहाँ पर जो एल है इसको हमने साथ में ले लिया, जेड कैप को इधर ले लिया हमने। अब ये जो टर्म है इसको हमने लिखा पी इज इक्वल्स टू वी आई एल जेड कैप। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो इसमें आई और एल को छोड़कर, इन दो टर्म्स को छोड़कर, ये जो म्यू नॉट लेमडा है डिवाइडेड बाई, क्योंकि म्यू नॉट किसके बराबर होता है, म्यू नॉट होता है 1/ε0 के बराबर। तो जहाँ पर हमने वी के अंदर 1/ε0 डाला, वहाँ पर हमने म्यू नॉट डाल दिया इधर, तो ये पूरी चीज़ हमारी वी के बराबर हो जाएगी। लॉग ऑफ बी बाई ए भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, और पीछे जो टर्म्स बच गई हैं उसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अब हमने जो ई निकालना है, ई निकालने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई डी आई डिवाइड बाई डी टी लॉग ऑफ एस प्लस के। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन प्लस माइनस लेमडा। अब देखो हमने जो फील्ड ली थी वो एक फॉर एग्जांपल अगर एक राइट डायरेक्शन में तो दूसरे कंडक्टर की लेफ़्ट डायरेक्शन में होगी, तो ये हमारे पास क्या आ रही हैं, दो डिफरेंट डायरेक्शंस आ रही हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, लेमडा लेमडा आई जो है वो हमारी, ओके ये हमने फील्ड की है ना, तो फील्ड क्या है वो एफ़ है, एफ़ इज़ इक्वल्स टू लेमडा एल ई। ओके, मतलब कि ई की वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जब ई की वैल्यू हम यूज़ करेंगे तो प्लस माइनस के साथ यूज़ करेंगे, तो लॉग ऑफ एस है, लॉग ऑफ एस के लिए लॉग ऑफ एक्स एस जो है इंटीग्रेशन अगर हम लोग अप्लाई करें तो लॉग ऑफ बी बाई ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने ये वाली ही ट्रिक यूज़ की है, लेमडा एल, और ये हमारी आ गई पूरी ई की वैल्यू, लेकिन लॉग ऑफ एक्स की जगह आया है लॉग ऑफ ए। अब जब माइनस करेंगे तो बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ आएंगी, सिर्फ यहाँ पे लॉग ऑफ बी आएगा, क्योंकि अगर हम बाकी सारी टर्म्स को कॉमन करते हैं के और के आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस के है और ये माइनस प्लस माइनस के है, ये कट जाएंगी, बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगी, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी बचेगा, जो कि क्या बनेगा, लॉग ऑफ बी डिवाइड बाई ए, और ये हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। ओके, और इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ओके, एक मैंने बोला है लॉग ऑफ बी डिवाइड बाई ए, जबकि ऐसा नहीं होगा, लॉग ऑफ ए डिवाइड बाई बी होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया है ताकि हम लॉग ऑफ ए बाई बी नहीं लिखें, लॉग ऑफ बी बाई ए लिखें। ओके, देन ये हमारा एफ निकल कर आ गया, और पी मैकेनिकल यानी कि जो हमारी मैकेनिकल पावर है वो किसके बराबर है, वो एफ डी टी के बराबर है, साथ में है इंटीग्रेशन। अब ये जो एफ निकाल कर आए हैं ये हम यहाँ पे डालेंगे, साथ में डी टी लगाएंगे, डी टी और डी टी कैंसिल हो जाएगा, और बाकी सारी टर्म हमारी इस तरीके से आ जाएगी। अब ये लिमिट हमारी सिर्फ डी आई पर ही रह गई है, बाकी डीज कैंसिल हो चुके हैं। ओके, देन जब हमारी सिर्फ लिमिट डी आई पर रह गई है तो हम डी आई पे ही छोड़ेंगे इसको, और दिस सारी टर्म हमारी कॉन्स्टेंट थी, जेड कैप डायरेक्शन साथ ही चलेगी, इंटीग्रेशन डी आई किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा, नो लिमिट्स, यहाँ पर लिमिट कोई भी नहीं है, म्यू नॉट लेमडा एल आई डिवाइड बाई 2 पाई लॉग ऑफ बी बाई ए जेड कैप डायरेक्शन, ये हमारी वो मोमेंटम है। ओके, यहाँ पर मैंने पीछे क्या बोला है, मैकेनिकल पावर, ये हमारी मोमेंटम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करना था, यहाँ पर एक गलत लिखा है, ये कौन सी मोमेंटम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम। ओके, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम है, यहाँ ऊपर हम साथ में ई एम लिखते होते हैं। ये हमने फाइंड आउट कर ली। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी, और